कमेंट्स प्लीज। कमेंट्स प्लीज। इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना स्टेट कमेंट्स प्लीज। एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का तरफ से आए हुए सभी गेस्टों को मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी साउथ इंडिया स्टेट प्रेसिडेंट तेलंगाना वेटरन्स डे की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन जुलाई 2020 में दिल्ली में एस्टेब्लिश हुआ है। उसके बाद अभी हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप जोड़ के अच्छा से प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम वेटरन्स डे का उपलक्ष्य में अरेंज किया है। ये तेलंगाना स्टेट वेटरन्स का इन्वाइट किया हुआ है। इसमें जो आए हैं सबको सर फेसबुक लाइव हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जी, पब्लिक लाइव। मैं इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना स्टेट वुमेन विंग साथी मैडम से अनुरोध करता हूँ वो अपना स्पीच दे। अंधेरा से हमेशा डरावना होता है। अंधेरा से हमेशा डरावना होता है। उजाला हमेशा उत्साहित रहता है। उजाला हमेशा उत्साहित रहता है। कमेंट्स प्लीज। हाँ बुलाओ बुलाओ बुलाओ, आप बोलो। मैं अभी तेलंगाना स्टेट इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट और साउथ इंडिया वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी के रमन स्वामी सर को मंच पे बुला रिक्वेस्ट करता हूँ मंच पे आके अपना दो बात। जय हिंद साथियों, मैं के रमन स्वामी नेशनल जनरल सेक्रेटरी साउथ इंडिया और प्रेसिडेंट तेलंगाना हूँ। मैं अभी राज्य सैनिक बोर्ड के श्रीनेश सर से अनुरोध करता हूँ कि वे यहाँ पर आकर के लाइटिंग सेरेमनी का शुरुआत करें। थैंक यू। लाख दिए जला लीजिए अपनी महफिल में। लाख दिए जला लीजिए अपनी महफिल में, मगर रोशनी तो आपके आने से ही होगी। मगर रोशनी तो अपने आने से ही होगी। मीडिया साथियों, अभी आप देख रहे हैं हमारा लाइटिंग सेरेमनी। अभी आप बोलते जाओ, जो बोलना बोलो, मैं लाइव में। अभी प्लीज कमेंट्स। फाउंडर नेशनल प्रेसिडेंट वेटरन कैप्टन जोगिंदर सिंह साहब हमारे साथ लाइव हो चुके हैं। मैं उनका
हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैन सिंह, जैन सर, वाइस प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश मलखान सिंह साहब का मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। प्लीज कमेंट्स करिए, प्लीज हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट वाले कमेंट्स कीजिए, प्लीज कमेंट्स प्लीज। कमेंट्स प्लीज। हमारे साथ संजय सिंह साहब लाइव हो चुके हैं, थैंक यू। प्लीज कमेंट्स कीजिए। पंजाब के कुलवंत सिंह साहब हमारे साथ लाइव हो चुके हैं, थैंक यू सर। जैन सर। इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन के उत्तर प्रदेश की टीम मेरे साथ लाइव हो चुकी है, थैंक यू सर। कुलवंत सिंह सर, थैंक यू सर। पूरे स्टेटों के प्रेसिडेंट से मेरा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, थैंक यू। आप लोग करते रहो। इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना स्टेट वुमेन विंग प्रेसिडेंट IVO वंदना ठाकुर मैडम को स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ, वो अपना स्पीच करें। थैंक यू सर। So welcome all the guests present here and all the veterans, Veer Naris and all the youth president, youth wing people, everybody. Welcome from Vandana Thakur, President of Women's Wing. So firstly, today Veterans Day. बलविंदर सर, बलविंदर सिंह साहब आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। It's a big question for all. So here is the answer for that. Veterans Day is celebrated to honor and show respect towards veterans who served in its armed force, both in wartime and in peace. This day is largely intended to thank living veterans for their services, to acknowledge that their contribution to our national security, and appreciate to underscore the fact that all those serve and the fact that all those who serve have sacrificed and done their duties. The day Hello. The fact that all those who served and those who died have sacrificed and done their duties. The day is celebration to आमिर मलिक साहब हमारे साथ जुड़ते हैं, थैंक यू सर। for our country and willingness to serve and sacrifice for the यूथ वुमेन विंग के common good. The Armed Forces Veterans Day is commemorated on 14th Jan each year as a mark of respect to and in recognition of the services rendered by them. Field Marshal K.M. Kariappa, OBE, the first Commander-in-Chief of the Indian Army, he led the Indian forces to victory in 1947 war, became the Commander-in-Chief on 15th Jan 1949 and retired on 14th Jan 1953. Commemorating the Veterans Day is a unique way of the services to acknowledge the selfless devotion and sacrifice by our veterans
who have served the nation during their prime years and still continue to do so in various capacities. Life after serving in the armed forces can be as challenging as battle. The transition from military to civilian life is not easy, and not everyone can make it work. Most of them are between 35 to 40 years old with responsibilities and lot of life ahead. They possess multiple skills, technical powers and knowledge. In fact, the Indian Army has 159 qualified trades and the defense personnel are offered vocational training, trade leadership and management training. As they reach retirement age, they start to think about life ahead as civilians. Going through long struggle due to lack of proper sources or information, many are suffering. To help retired armed personnel for their life second innings, IPO has been formed in 2020 by our registered national team and taking the responsibilities of veterans and their families' welfare with devotion. Now we have a family of veterans which work for betterment of veterans. It might be anywhere in the country. He or she will be attended by the regional in charge immediately and come into action. IVO is divided into veterans, women's wing and youth wing. Each is working effectively in their levels. The team working in national pride, our national team, nation's pride, veteran Captain Bana Singh ji, our veteran Joginder Singh ji, founder and national president. These people are taking the charge with the registration organizational works for the welfarement of the veterans. So we have a request to all the veterans to come forward, join as a member and become a family member of us so that we could see if you have any of the issues that can be solved in between us. You need not to go to anyone and ask them for help. Your brothers, your family is here to help you now. So this is the thing for our Veterans Day celebrations importance. Now I would like Mr. K.R. Raman Swamy sir, our National Secretary Telangana State and Telangana State President sir, to please come up on the stage and please give your speech sir. Raman Swamy sir, please. जय हिंद साथियों, सबसे पहले मैं मां भारती को नमन करते हुए आज के वेटरन्स दिवस समारोह के परम आदरणीय मुख्य अतिथि श्रीनेश सर, अतिथिगण, वीर नारी, समस्त आए हुए और पदाधिकारीगण, युवा संगठन, महिला संगठन तथा संपूर्ण आज के वेटरन्स दिवस के भव्य समारोह में सम्मिलित दर्शकगण, इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन के गौरवान्वित वेटरन्स कैप्टन बाना सिंह परमवीर चक्र पैटर्न, इस संगठन के फाउंडर एंड नेशनल प्रेसिडेंट कैप्टन जोगिंदर सिंह सेंगर, मेजर जनरल आरपीएस भदौरिया बीएसएम रिटायर्ड पैटर्न, मेजर जनरल जेकेएस परिहार एसएम बीएसएम रिटायर्ड पैटर्न, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट कैप्टन रामपाल सिंह गौर, नेशनल जनरल सेक्रेटरी कैप्टन आसिम खान, नेशनल कोऑर्डिनेटर वेटरन्स कैप्टन डॉक्टर बीएस चाहर साहब, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी मेजर नीलेंद्र सिंह, नेशनल स्पोक पर्सन कैप्टन राम सिंह तोमर साहब, नेशनल ट्रेजरर विजय वीर तोमर सर, तेलंगाना स्टेट के एग्जीक्यूटिव बॉडीज यूथ विंग वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जितेंद्र ठाकुर,
एवं समस्त युवा संगठन स्टेट प्रेसिडेंट वुमेन विंग मिसेस वंदना ठाकुर, जनरल सेक्रेटरी शांति मैम एवं इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन के संपूर्ण भारतवर्ष के स्टेट प्रेसिडेंट्स, फाउंडर एंड नेशनल प्रेसिडेंट कैप्टन जोगिंदर सिंह सेंगर की तरफ से मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी साउथ इंडिया और तेलंगाना प्रेसिडेंट वेटरन्स के रमन स्वामी और वाइस प्रेसिडेंट वेटरन्स नीरज दुबे एवं समस्त स्टेट टीम की तरफ से आप सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं। हमारा यह संगठन जुलाई 2020 में सक्रिय हुआ था, जिसका श्रेय सभी वेटरन्स को जाता है, क्योंकि आज हमारा यह संगठन 526 जिलों में सक्रिय है और बहुत ही सुचारू रूप से काम कर रहा है। उदाहरण के लिए ये हमारा एक तेलंगाना स्टेट टीम, इस संगठन में रोजाना फेसबुक में लाइव प्रोग्राम रात्रि 8 बजे से 9-10 तक होता है, जिसकी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उसे में दी जाती है। अभी वेटरन्स डे, आज हम वेटरन्स डे का दिवस मना रहे हैं। आप सभी को भली भांति ज्ञात होगा कि वेटरन्स डे क्या है और क्यों मनाया जाता है। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ 14 जुलाई 1953 को रिटायर्ड हुए थे। उनकी गौरवशाली गाथा को याद करते हुए पहला वेटरन्स डे 14 जनवरी 2017 को मनाया गया था, जिसका श्रेय पूर्व सेना अध्यक्ष दलबीर सुहाग ने 14 जनवरी को वेटरन्स डे के नाम से प्रेरित किया और स्थापना की। मैं आप सभी का 5th वेटरन्स डे के उपलक्ष्य में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। मैं अभी अपना माइक स्टेट प्रेसिडेंट वुमेन विंग तेलंगाना वंदना ठाकुर को देता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। I would like to welcome Dubey sir, our Vice President of Telangana State, to come up on the stage and give his speech. जय साथियों, नीरज कुमार दुबे, वाइस प्रेसिडेंट इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना। आज यहाँ उपस्थित सब रीजनल सैनिक वेलफेयर ऑफिसर सुरेश कुमार साहब, हमारे चीफ गेस्ट गोपुरम रेड्डी सर, एमपी संजय सर, मुख्य एडवाइजर आंध्र प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट के.सी. रेड्डी साहब मेरे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आज का मेरा मोटो रहेगा, पंजाब के प्रेसिडेंट जसपाल सिंह साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू। ब्रिज गोपाल यादव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू। कई व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी के सामने के.सी. त्रिपाठी साहब मेरे साथ लाइव हो चुके हैं। थैंक यू। हम लोग खुद पता नहीं हमारे वेलफेयर एक्टिविटीज क्या है। जब कभी हम जाते हैं वहाँ पे डायरेक्टर बोर्ड के अंदर, तो बोलते हैं सीनियर साहब हमसे कई बार बोलते हैं कि भाई हमारे पास कोई एप्लीकेशन आज के हमारे चीफ गेस्ट राज्य सैनिक बोर्ड के श्रीनेश सर, तो मेरा ये मानना है कोई ना कोई रहना है ऐसा। हेलो, किसी को जब अभी रिसेंटली मेरे को कैजुअलिटी कैसे लेना है। नहीं, मेरे को मालूम नहीं नाम ऐसे कैसे पूछ लो उसमें क्या है। हमको होगा नहीं, हम कोई ना कोई संस्था के साथ मिलकर करेंगे तो कुछ ना कुछ बारे में हम लोग फोकस नहीं करेंगे। तो मेरा ये सभी रिक्वेस्ट है, कोई ना कोई संस्था के साथ रजिस्टर कराइए, आपको वेलफेयर प्रोजेक्ट
Bluetooth. 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 हम कोई ना कोई पुस्तक तो हम लोगों को कोई ना कोई हमारा राइट है, कुछ ना कुछ हम लोग बता सकते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई ना कोई संस्था के नाम में आप लोग जुड़ जाइए। Bluetooth. Bluetooth. हेलो Bluetooth. हेलो हेलो Bluetooth. साथियों, जब तक ये स्पीकर कार्य करेंगे, मैं आपको बोलता हूँ, हमारे ये जितने भी तेलंगाना में हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इस संगठन से जुड़िए, इस संगठन से जुड़िए। हम लोग अभी Bluetooth. सभी इकट्ठा हो जाइए। जब हम तीनों एक साथ इकट्ठा होंगे तभी ये संगठन मजबूत होगा। हमारा Bluetooth. 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 साथियों, इस संगठन का निजामाबाद के अंदर हमारा कोई भी एक मेंबर्स भी नहीं था जिस टाइम। एक निजामाबाद में एक महेश बाबू था जो शहीद हुए थे। हम यहाँ से बगैर हमारा मेंबर वहां पर होने के बावजूद हम वहां पर जाकर के पूरा रीतो रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार किए थे। और तेलंगाना गवर्नमेंट ने सिर्फ 25 लाख किया था, केसीआर सर ने सिर्फ 25 लाख किया था। हम लोगों ने मीडिया के थ्रू 50 लाख दिलाया। आंध्र प्रदेश 2 शहीद हुए थे, एक आंध्र प्रदेश में और एक तेलंगाना में। तेलंगाना में महेश बाबू थे और आंध्र प्रदेश चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रवीण कुमार, हवलदार प्रवीण कुमार। वहाँ के जो जगन मोहन रेड्डी साहब ने 50 लाख उसी टाइम स्पॉट्स में दिए थे और हमारे अनाउंस भी नहीं हुआ था तेलंगाना गवर्नमेंट से। हमारी टीम ने 25 लाख के बाद 50 लाख का डिमांड करने के बाद शाम को उनका एमएलए आकर के वहां पर उनको दिया है। ये एक जीता जागता प्रमाण है। जब इकट्ठा हो जाएंगे हम तभी कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर अलग अलग संगठन में रहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपने व्हाट्सएप में ही रहेंगे। मैं इसलिए बोलता हूं, अपने व्हाट्सएप से हटिए, व्हाट्सएप से हटिए, एक संगठित होइए। जब तक हम संगठित नहीं होंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आप सभी से फिर अनुरोध करता हूं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हम लोग ने इसमें पैरामिलिट्री फोर्स भी लिया हुआ है। अभी सब एयरफोर्स अपना चला रहा है, नेवी का तो यहाँ पर कोई है नहीं, चलो आंध्र प्रदेश में है, और आर्मी अपना अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप चला रहे हैं। कुछ नहीं होता छोटे ग्रुप में। आजकल तो एक ऑनलाइन वाला भी व्हाट्सएप चला रहा है। हमारे इस संगठन से मिलिए। 33 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। मैं नेवी का हूँ। तेलंगाना में नेवी के थोड़े से कम है, आंध्र प्रदेश में ज्यादा है, तो इसीलिए आप सर तो मेरा रिक्वेस्ट था कोई ना कोई Bluetooth. हेलो Bluetooth.
कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज हम लोग कर सकते हैं। कई बार साथियों 33 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है। 13 डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में ऑर्गेनाइज हो चुका है। मैं साउथ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूं। मैंने 13 डिस्ट्रिक्टों को अंदर इस्टेब्लिश कर दिया हूं, जिसके अंदर से कर्नूल वाले भी इधर आए हुए हैं। इसीलिए मैं इसीलिए हमारे इस संगठन में आप जुड़िए। हम लोग हर आपका अच्छा सुनाई दे रहा है, लेकिन वो किसी की वजह से ठीक से नहीं सुन पा रहे। बंद करें। इधर आइए साहब, आप अच्छा आ रहेगा। नहीं बंद कर दिए। हजरत साहब आप इधर आइए, अच्छा रहेगा। ये सुनाई दे रहा है, इधर आइए। साथियों, मैं अभी सिग्नेश कुमार वेलफेयर ऑफिसर को मंच में आमंत्रित करता हूं। सिग्नेश कुमार सर, प्लीज। नीचे आ जाना, फ्रेम पूरा को मिल जाता है इधर। On this occasion, I would like to give you good news that Raman Swamy sir has become National Secretary of Telangana. So this will be followed by sir. पकड़िए सर, हाथ आगे। Okay, right. Next we have So I request Mr. Gopur Ramnareddy sir to please come on the stage. I have a small felicitation from Indian Veterans Organization, Telangana. You will begin for the sir. सर यहाँ दीजिए सर, प्लीज बीच में आइए। सर का ऐसा कि सर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र लगभग 20 का आउटलेट है, वो भी दवाइयों का एक अच्छा सहयोग चलाते हैं। ओके, दीजिए सर, इधर देखिए सर प्लीज। एनजीओ चलाते हैं। हम इनको आशा करते हैं कि आप ऐसे प्रोत्साहन के साथ में भूतपूर्व सैनिकों का भला करते रहेंगे। इसी एचएस में एमएच में इनके आउटलेट्स है, जो कि अपने को 50 to 60% डिस्काउंट देते हैं। can
ये हमारे तेलंगाना स्टेट के लीगल एडवाइजर और हाई कोर्ट के एडवाइजर, ये एडवोकेट है। सर इधर आइए सर, बीच में आइए प्लीज। ये देखिए सर, ये देखिए सर प्लीज। ओके राइट, आइए सर, ये देखिए Can we सर, ये have देखिए सर Yugandhar, प्लीज। sir? Yugandhar. ओके राइट। हमारे वुमेन विंग के वंदना ठाकुर मैडम पहले ट्रेजरर थे, उनको प्रमोट करके जनरल सेक्रेटरी बनाया था। उसके बाद अभी उनका कार्य को देखते हुए हमने उनको स्टेट प्रेसिडेंट वुमेन विंग तेलंगाना बनाया है। अभी मैं सीनियर सर से अनुरोध करता हूं कि वे आए और इनको अपॉइंटमेंट लेटर दें। मैडम जरा इधर आइए, मैडम सर एक मैडम जरा इधर, बस इधर ये देखिए मैडम, ये देखिए मैडम, ये देखिए सर, ये देखिए सर। ओके राइट, थैंक यू। मैडम अभी वुमेन विंग की तरफ से एक सोशल सर्विस दे रहे हैं, तो हम आशा करते हैं मैडम और बढ़ चढ़ के नेशनल लेवल तक जाके खुद ट्रेनिंग के लिए एक कंट्रीब्यूशन, ऐसा कंट्रीब्यूशन हर कोई इंडिविजुअल अपना देगा तो हम लोग ऐसे वेटरन अपनी स्थाई के ऊपर तक जा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ हमारा डॉक्टर मैडम से कि ऐसे ही आगे हमको सोशल सर्विस देते रहे। थैंक यू। This is by order, sir. This is by order, sir. Thank you. Next we have Shantama from Kahoor. She is General Secretary for Telangana State. Shanti ma'am, please. मैडम इधर देखिए प्लीज। आपको इन महिलाओं पर नाज होना चाहिए, क्योंकि आज महिलाएं पुरुषों से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने बच्चों को युवा विंग में लाए और महिलाओं को आगे लाए। ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है। इनके भी हस्बैंड भी हैं, ये लोग भी कामकाज करती हैं। अगर हम कामकाज करने में ही लगा देंगे तो ये प्रोग्रेस नहीं करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हमें बढ़ चढ़ करके हम महिलाओं को लाएं। महिला सशक्तिकरण इस भारतवर्ष के लिए बहुत ही जरूरी है। Would like to invite Kamil Bharti ma'am. She is State Coordinator of Women's Wing. Bharti ma'am, please. मैडम इधर आइए, इधर देखिए मैडम। जोगिंदर सिंह राणा सर, जय हिंद। राजस्थान से आपका स्वागत है। केसी रेड्डी सर, यूपी से आपका स्वागत है। कुलवंत सिंह, पंजाब से आपका स्वागत है। मलखान सिंह, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट यूपी, आपका स्वागत है। जतेंद्र सिंह राणा, जालंधर, आपका स्वागत है। Vidyananda Sharma. Kishan Rao sir. Kishan Rao sir. प्लीज आप लोग कमेंट्स कीजिए। कैप्टन रणबीर सिंह कुशवाहा, आपका स्वागत है। आप लोग जल्दी से जल्दी, मैं हर प्रेसिडेंट से अनुरोध करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस लाइव को शेयर कीजिए। Srinivas Rao. प्रेमपाल गंगवार साहब, आपका स्वागत है। PRO of Telangana. This is Srinivas Rao. Okay, right. लगभग इन्होंने 25 years फॉरेन सर्विस की और हमारे संस्था के साथ जुड़े हैं।
पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, बहुत अच्छा इनका कंट्रीब्यूशन है इस संस्था के लिए। मैं चाहूँगा इनको फर्दर ऐसे हमारे लिए कंट्रीब्यूशन देते रहे तो बहुत वेटरन्स का कुछ भला हो सके। निजामाबाद हम लोग गए थे एक्टिविटी में, तो साहब का बहुत अच्छा इंकरेजमेंट रहा। और खम्मम में हम लोग प्रोग्राम किए थे, खम्मम वेटरन्स के लिए, वहाँ पे भी साहब बजट के हिस्सा लिए। मैं क्योंकि उम्र को 75 ईयर्स के हैं, लेकिन फिर भी हमारी तरह यंग जनरेशन की तरह बजट के हिस्सा लेते रहते। ये हमारे लिए पिता जाता दोनों के स्लोगन नेवर बिकम ओल्ड, ऑलवेज ही यंग एंड ही यंग। थैंक यू। Next, we Sridharan sir from Mechal. Raghu Ramulu sir, R. Raghu Ramulu sir, Mehboob Nagar district sir, Mehboob Nagar district coordinator. Please sir. उसके बाद जयशंकर डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट महबूब नगर। सर ये देखिए सर। Can we have Shankar sir? Can we have Shankar sir from Mehboob Nagar? District Vice President Shankar sir. वेटरन्स बी श्रीधर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मेडचल डिस्ट्रिक्ट बी श्रीधर। सर इधर सामने ये देखिए सर। ओके। अभी मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर आंध्र प्रदेश श्रीनिवासलू सर से अनुरोध करता हूं कि वे स्टेज पर आए। स्टेट कोऑर्डिनेटर आंध्र प्रदेश, Round of applause please. जो हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भाई बहन का रिश्ता है, वहां से आए हुए हैं। सर मास्क निकालिए। ये देखिए सर, जरा नजदीक आइए। ये देखिए सर। ओके राइट। ओके राइट। अब यह संस्था आंध्र प्रदेश के अंदर भी बन चुके हैं। जैसे अभी 2000 हमारे वीर सैनिक शहीद हुए थे, तो साहब लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हो गए उनका विरोध कार्यक्रम के अंदर फ्लैग के साथ उनको बोल दिए थे। तो मैं साहब लोगों का एपी आंध्र प्रदेश की टीम से अनुरोध करूंगा, साहब लोग ऐसे बढ़ चढ़ के हमारे पड़ोसी राज्य के अंदर तरक्की करते रहे। ऐसा करता हूँ हमारी ओर से पूरी एपी टीम को शुभकामनाएं। Can we have Ramana Reddy sir to say a few words sir? అందరికీ నమస్కారం। ఈ రోజు తెలుగు में बोलो हिंदी में बोलना। दोस्तों, आज इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना जो महत्वपूर्ण से यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ जो स्टेज का ऊपर मौजूद है, सभी लोगों के लिए मेरा नमस्कार। जो सामने बैठे मेरा साथी भाई बहनों नमस्कार। आज वेटरन ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा प्लान किया है, लेकिन थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब किया, उसको आप लोग माइंड में नहीं रखना है। तो सबसे पहले ये तो उनको मैं कंग्रेचुलेशन आभारी हूँ, धन्यवाद भी कहता हूँ।
तो आज ये मौका दिया मुझे दो बात करने के लिए। मैं हूँ गोप रमणा रेड्डी, आर्मी से एएमसी से रिटायर हूँ मैं। यहाँ पे जो मेरा एक एनजीओ भी चला रहा हूँ एंड डिफेंस एक्स सर्विस मैन एंड फैमिलीज वेलफेयर वारंटी सोसाइटी का नाम से एक ओपन स्वच्छंद संस्था का तरफ से आज का दिन में जो मोदी का जो 15 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र जो 50 से लेकर 90% तक कम रेट में मिले, मेन हमारा मकसद यह है गरीबों के लिए दवाई पहुंचाए। इसी असर में हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल पॉलीक्लिनिक का पास में भी एक आउटलेट खोला है एंड जीपीएस में भी एक और एक खोलने वाला है। तो हमारा मकसद ये नहीं है, मेनली मैं तो मेडिकल का आदमी है, हर एक आदमी को हमारा मेन मुद्दा है हमारा पूरा दवाई मिलना चाहिए। इसी हाल में पिछले 3 साल पहले जब श्रीने साहब ने यहाँ पे बहुत बड़ा मीटिंग लगाया था, उस टाइम में भी मैंने यही पॉइंट जरूर उठाया था। हमारा मकसद क्यों, इतनी एसोसिएशन क्यों में, क्या हमारा एम है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग कहाँ पहुंचना चाहिए। तो हमारा देश के लिए 17 साल से लेकर 35 साल तक काम करने का बाद हमारा को जो हक है, जो हमको मिलने वाला है, वो हमको हासिल करना चाहिए। जो हम लोग आर्मी से बाहर आने का बाद हम लोग कई चीज छूट जाता है एंड जो वहां पे सोसाइटी के अंदर जो पब्लिक सोसाइटी में आता है तो हम लोग तो पूरा भूल जाता है। पब्लिक सोसाइटी अलग एंड आर्मी का कल्चर अलग है, लेकिन हमारे पास यूनिटी का बहुत जरूरी है। अब उतना यूनिटी चाहिए। ये मैसेज में कल 4-5 दिन से ये वेटरन का ग्रुप में घूम रहा है यहाँ पे मीटिंग आने के लिए। मैं सोच रहा था कम से कम 500, 600, 800 तक लोग आ जाएंगे। वहाँ पे लंच का भी फॉलो का प्रोग्राम अच्छा किया है इस कमेटी ने। मैं ये छोटा टुकड़ा एसोसिएशन को साइड में रख के आप लोग बड़ा एसोसिएशन का साथ एक यूनिट होके आप लोग हरियाणा प्रेसिडेंट एंड दूसरी बात है, हरियाणा प्रेसिडेंट चरण सिंह साहब, आपका स्वागत है। जरूर कास्ट से बताता है, हमारा मोदी जी भी ये भी बताता है, हर एक सैनिक का तरफ से जो भी घटना होता है तो फौरन रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन हमारे से बीच में से हम लोग उनके आना चाहिए, नेता बनना भी चाहिए, देश के लिए भी, हमारा सोसाइटी के लिए भी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आज हमारे पास इतनी समस्या है जो तेलंगाना में है। जब यूनाइटेड एपी था, हमारा क्या रिजर्वेशन मिलता था चिल्ड्रंस फॉर आर्म्ड फोर्सेस पर्सन के लिए, जो 2% रिजर्वेशन मिलता था। जब स्टेट अलग होने का बाद जो बाहर स्टेट वालों के लिए वहां पे जो कैंप रिजर्वेशन कोटा नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम लोग फाइट करना है। अभी सपोज मानो मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर तो एक एम्पैनलमेंट हॉस्पिटल 2 साल काम करता है, 3रा साल बंद कर देता है, वहां पे ट्रीटमेंट कहाँ कराएंगे। अभी बैंक का एक मिनट हमारे जनरल सेक्रेटरी नेशनल जनरल सेक्रेटरी आसिम खान साहब हमसे लाइव हो चुके हैं। थैंक यू सर। लाइव चल रहा है। ये हमारे मेंबरशिप कॉर्नर है, ये हमारा सबका भी एक प्रॉब्लम है। स्वामी साहब, ये प्रेम कुमार है, बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे साथ में इमिग्रेशन में ही काम करे साहब। के रमन स्वामी, सबका भी एक है प्रॉब्लम, अपन इसको सॉर्ट आउट करेंगे। इसी पक्का सॉल्व होगा सर। मैं नंबर दिया हूँ साहब। ऐसा कोई काम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता। आप लड़िए सर हमारे साथ में, अब आप लड़िए हम साथ में हैं। लेकिन हमने ये पार्टियों को, जो नेशनल पार्टियों को हमारा ताकत दिखाने के लिए एक इंटरेस्ट से मैंने एक फाइट बेसमेंट किया था। लेकिन हुआ क्या हुआ, जब तक ये यूनिटी नहीं होगा हम आगे बढ़ने का नहीं हो सकता। कई इश्यूज, जो भी इश्यूज होगा हमारे लिए, जो इसका पे कमीशन है, यहाँ हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट होगा, ईएसएचएस का इश्यू होगा, कैंप रिजर्वेशन में होगा, एम्प्लॉइज के बारे में होगा, कोई भी हमारा 250 का जगह का होगा, हमारा जब तक यूनिटी नहीं होगा हम लोग कोई ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आज स्पष्ट में बताता हूँ, हमारा आज से हमारा यूनिटी होना चाहिए। हमारा ये सारा यहाँ पे मेंबरशिप ड्राइव करिए, आगे का हम लोग यूनिटी के साथ लड़ेंगे। आगे जो भी नेता कहीं भी खड़ा होने दो,
द्वारा एक जुड़ के मदद करने के लिए आगे आने के लिए मैं आप लोग का सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। सो इतने अच्छा मौका मिला 2 वर्ड बोलने के लिए इन कमेटी को मैं हार्दिक स्वागत का धन्यवाद कहते हुए समाप्त करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। Thank you very much, sir. Your advices and everything will be taken into consideration, sir. Thank you very much. I think अंदर की अर्थमय ఉంటుంది, सबको समझ आया लग रहा मुझे कि संगठन का अर्थ क्या है। जब तक हम लोग संगठित नहीं हो सकते हम कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा बोला सर ने। Can we have Dinesh Kumar sir, placement sales officer, please to say a few words, sir. Very good afternoon, all of you. Especially the veteran organization organized this Veteran Day celebration. Especially Raman Swami, who is very active, but he is so active. He is in Facebook Live. Really happy to see at that age. You are very nicely. You are organized as well as you are social media. I am very happy to see you. Everybody should like this. Especially Jogesh Ram Secretary Sir and other women wing and all. I am happy to say my Arthik Shubhamna. I am Dinesh Kumar. Everybody knows I think Regional Scientific Welfare Officer, Hyderabad. On behalf of the Department of Scientific Welfare, so many facilities, so many concessions. बाबू सिंह बघेल साहब उत्तर यूपी जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरे साथ लाइव हो चुके हैं। थैंक यू सर। Central government, state government, so many facilities are available. But I think I saw for last 25 जगदीश राम years, साहब, thank you, sir. But so many people are not utilizing these facilities. So many facilities are there. But now it is not the occasion to say all these things. That's why I am conducting the Zoom meeting on 24th of this month, next Sunday. Kindly join the Zoom meeting. Near about 1 to 2 hours we will take it. Our Director Scientific Welfare, Mr. Ramesh Kumar sir, and myself and other pensioners, advisors, DPDO, Defense Pension Dispensing Officer, ब्रज गोपाल यादव साहब मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। थैंक यू सर। Especially, please tell all your friends. I am telling you right now, the passport as well as the meeting ID. If anybody interested, please note down. The meeting ID is 882-7134-0993. 882-7134-0993. That is the meeting ID in June. I will send her through WhatsApp and all. The passcode is 381732. Kindly join the Zoom meeting. So many facilities are available for the ex-servicemen and their families. So many pension lists are there. Somebody less pension, drawing less pension. Somebody drawing more pension, and after that the bankers will be deduct from your salary, from your pension every month. It's very difficult. So you know what is your pension actually, how much you are getting, whether it is correct or not. So everything is available. Everything will explain in next Zoom meeting. I am very happy to see the veteran organization with a short span of just 6 months. They are organizing this type of organization. आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ये मीडिया कवरेज, especially the team of veterans organization. I am very happy and appreciating them, their work towards our forces. Really, thank you so much, sir. And once again, 1 or 2 issues I can tell you. There are self-employment schemes are there, as well as employment schemes are there. The Telangana government is providing career guidance program every 6 months. If anybody interested, please attend the course for career guidance. Who retired recently? How to get the job? How to get the resume? How to approach how to face the interview in the corporate sector, MNCs? Everything will explain in that meeting. The only Telangana Science Welfare Department is conducting such type of thing. And one more thing, if anybody ex-serviceman child, daughter marriage, the KSA salary code is 50,000 rupees. Please apply within 180 days.
So kindly, so many people are coming to me being a side effect officer. They come to me, sir, मेरा बच्चा शादी हुआ 8 महीने हुआ 1 साल हुआ ऐसा नहीं होता. Only within 6 months, that is 180 days, before 180 days you have to apply, then only you will get the amount. So many employment opportunities are there, self-employment opportunities are there, excitement. Only 1 or 2 I am telling you the power of this scheme, which is a very good scheme for the defense people in Telangana state. Only 3 rupees interest per annum, 3% of interest per annum. అంటే మీరు 5 లక్షల రూపాయల వరకు లోన్ తీసుకుంటే మీకు మొదటి సంవత్సరంలో దగ్గర 40,000 రూపాయలు యూజ్ సేవ్. There are 2 to 3 installment you can free, you can pay. So this is a very good scheme. Initiate, this is only 5 lakh scheme, that is the interest subsidy scheme. Next one is principal subsidy scheme is there in KVAC. Up to 25 lakhs are eligible. If you take it 25 lakhs, 16,000, 25,000 to 16 lakhs, 25,000 you have to pay. Out of 25 lakhs, 8 lakhs, 75,000 straight away subsidy for you. So I am requesting you kindly utilize. One more thing I want to tell you, this especially in self-employment schemes. అందరూ డబ్బులు ఇచ్చేస్తున్న వారికి చేసేస్తారు, చాలా వరకు నష్టపోతారు. నా యొక్క ముఖ్య హెచ్చరిక, అడ్వైజర్ అనుకోండి, హెచ్చరిక అనుకోండి, వారికి ఏదైనా అనుకోండి, మీరు ఏదైనా ఒక ఫీల్డ్ లో స్థిరపడాలంటే దాంట్లో కనీసం 1 సంవత్సరం పాటు పనిచేస్తుంటేనే మీకు ఆ ఫీల్డ్ గురించి అర్థమవుతుంది. అప్పుడు మాత్రమే చేయగలరు. డబ్బు తక్కువ వస్తుందని, సబ్సిడీ దొరుకుతుందని, ఇంట్రెస్ట్ సబ్సిడీ దొరుకుతుందని మీరు లోన్ తీసుకొని చేసినట్లయితే చాలా ఇబ్బంది పడతారు. సిక్ ఇండస్ట్రీ అయిపోతుంది. ద సైనిక్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ తెలంగాణ స్టేట్ బ్రిడ్జ్, అంటే మీరు 20 సంవత్సరాల్లో 15 సంవత్సరాల్లో ఆర్మీలో, నేవీలో 5 సంవత్సరాలు పనిచేసి పెట్టుకొచ్చిన తర్వాత మీకు సివిల్ లైఫ్ తెలవదు. సివిల్ లైఫ్ లో మేము ఒక బ్రిడ్జ్ లాగుతాం. సివిల్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది, ఏ విధంగా జాబ్ తీసుకోవాలి, ఏ విధంగా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి, మీరే కొంతమంది ఉద్యోగం చేస్తుంటారు. దట్ ఈస్ మై ఎయిమ్ as well as the సైనిక్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ తెలంగాణ ఎయిమ్. సో మీరందరూ కూడా నెక్స్ట్ జూమ్ మీటింగ్ లో జాయిన్ అయ్యి మీరు తప్పనిసరిగా ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి. మీ స్నేహితులకి, మీ బంధువులకి, మీ కోర్సులకి, మీ రిలేటివ్స్ అనుకోండి, అందరికీ ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. నెక్స్ట్ 24th జూమ్ మీటింగ్ ఉందని. ఆ రోజు ఉదయం 10 స్టార్ట్ అవుతుంది. మధ్యాహ్నం 1 గంటల వరకు కూడా మీ అందరి నుంచి కూడా క్వశ్చన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అప్పటికప్పుడే మీ క్వశ్చన్స్ కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దగ్గర 500 మంది పార్టిసిపేట్ అవుతారు. మీరు కూడా జాయిన్ అవ్వండి జూమ్ మీటింగ్ లో. ముఖ్యంగా ఈ ఇండియన్ వెటరన్స్ ఆర్గనైజేషన్ లో రంగస్వామి గారు, రమణ స్వామి గారు, దుబే సాబ్ and other team, I am very happy to see you in a short period. You have organized this much of very good function. Thank you so much, sir, once again. As well as the women also, youth wing, everybody. Thank you so much for your time, giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you, sir. This was an honor to all of us. అందరూ ఒక ప్లేస్ లో వస్తే మనకైతే ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తాయి. ఇప్పుడు సార్ చెప్పిన ప్రకారం మీరందరూ మీ బిజినెస్ కానీ, మీ వెల్ఫేర్ కోసం కానీ మీరు సార్ దగ్గర వెళ్ళి కాంటాక్ట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఆర్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ హెల్ప్ హౌ టు గో along with your career in future. సో ఇది కాకుండా ఈరోజు మీ అందరికీ సార్ చెప్పినట్టు జూమ్ మీటింగ్ లో మీరు అందరు అటెండ్ చేయండి. యూ గెట్ మోర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మీకు ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతాయి దాంట్లో. ఇది ఒక సంఘటనగా ఉంటేనే మనకి ఇవన్నీ తెలుస్తున్నాయి. अगर हम लोग संगठित हैं तभी हम लोग ये सब जान पा रहे हैं. अगर हम संगठित नहीं है तो कुछ चीजें अकेले हम नहीं कर पाते. जैसे आज तेलंगाना स्टेट टीम से सर ने इतने सारे लोगों को जोड़ रखा है. डेली फेसबुक पे हम लोग लाइव आते हैं, काफी सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं. इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आप ये जान रहे हैं कि आपकी क्या फैसिलिटीज है, क्या जॉब्स है, कहाँ पे वैकेंसीज है, आपको हॉस्पिटल्स में क्या क्या फैसिलिटीज मिल रहे हैं. कई लोगों को हॉस्पिटल की फैसिलिटीज के बारे में नहीं मालूम है. आज भी हम देख रहे हैं कि प्राइवेट बहुत सारा पैसा खा रहा है, बहुत सारा एफोर्डेबल नहीं है. तो आप लोगों की फैसिलिटीज है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है. सो आई बिलीव अभी सर ने जो बोला है आप लोग थोड़ा फॉलो कीजिए, आप सबको हेल्प हो जाएगा इसमें. Sir, want to say something, please?
స్పెషల్ ఫండ్ ఉంటుంది, ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ ఫ్లాగ్ డే ఫండ్. దీని ద్వారా జేసీఓస్ కూడా వాళ్ళ పిల్లల మ్యారేజ్ అయినా ఎడ్యుకేషన్ గ్రాంట్ అయినా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒక్క తెలంగాణ స్టేట్ మాత్రమే 29 రాష్ట్రాల్లో అవుట్ ఆఫ్ 29 స్టేట్ ఓన్లీ 1 తెలంగాణ స్టేట్ is giving for JCOs for their children education grant as well as marriage grant, finance assistance, everything. So kindly note down this one. JCOs are not eligible in Kendriya Sainik Board website. Only Telangana state government, Telangana Armed Forces Flag Day Fund only giving for you this for JCOs also. For any so many other welfare activities are there. Now it is not the time to say. So kindly this one only Raman Swami sir asked me to clarify this one also. Only Telangana state is giving JCOs grant for the children education grant as well as marriage grant as well as any other financial assistance. Only और एक चीज है, only Telangana government is computerized everything. Entire 29 states, only Telangana government, Telangana State Sainik Welfare Department has completed the digitalization totally. One thing I want to tell you, recently, Bison Candy లో ఎవరో మాజీ సైనికుడు కార్డు ఇచ్చేసి డబ్బులు ఇప్పుడు నిలిపారు. దానిని నేను కంప్యూటరైజ్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందంటే ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తున్నాను. బైసన్ క్యాంటీన్లో ఇచ్చిపోతే క్యాష్ లేదు సార్, నాకు 5,500 రూపాయలు సార్, నా జీతమే 12,000, నాకు కట్టకపోతే 5,000 ఎక్కడ రావాలి అంటే అతను నెంబర్ కొట్టగానే మా దగ్గర మొత్తం డీటెయిల్స్ వచ్చినాయి, వారికి ఫోన్ చేసి ఇప్పించడం జరిగింది. అంటే కంప్యూటరైజ్ డిజిటలైజ్ అయితే మన డేటా మొత్తం కూడా ఎంత ఉపయోగం ఉంటుందో మీరు ఆలోచించండి. ఎంతో మందికి వాళ్ళ ఇన్ఛార్జ్ పోతుంటాయి, ఒకసారి వాళ్ళ జిరాక్స్ లో పెట్టుకోరు, వాళ్ళ పీపీఓలు పోతుంటాయి, అనేక రకాల పోతుంటాయి. కానీ మా దగ్గర పూర్తిగా మా సర్వర్లో ఉంటాయి మీ అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా. ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రం Telangana Sainik Welfare Department only the doing this job. Thank you so much. Thank you, sir. Now, अभी जो एजुकेशन अलाउंस है वो सिर्फ जेसीओस के लिए मिल रहा है. अभी तक हमारे पास में एप्लीकेशन भी नहीं आई है ऑनलाइन. हम लोग व्हाट्सएप में भी डाल रहे हैं कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसका अभी डेट भी है, अभी आप भरिए. जेसीओस पूरे इंडिया के अंदर कहीं नहीं दे रहा जेसीओस को, सिर्फ तेलंगाना स्टेट दे रहा जेसीओस को एजुकेशन अलाउंस. हमारे सामने बैठे हुए हैं राज्य सैनिक बोर्ड के, आप लोग भरिए. थैंक यू. now I'm going to tell you the objectives of IVO organization. The first objective is Tricolor is first for us. Because nation is first for us. नेशन हमारे लिए सबसे पहला आता है. क्यों हम लोग ये ज्वाइन करते हैं, क्यों हम लोग सोल्जर बनने के लिए तैयार होते हैं, क्यों हम लोग देश के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं, देशभक्ति के कारण. तो इसको सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा. दूसरा हो गया नेशन ऑन टॉप. जैसे मैंने अभी कहा, नेशन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. हमारा नेशन, हमारी कंट्री, हमारा देश, हमारी देशभक्ति है. आगे आता रहेगा यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी. आईवीओ में आपको किसी तरीके का गलत काम होता हुआ नहीं दिखेगा, आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं लगेगी, आपको जो भी है क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंट रहेगा. कोई इश्यूज नहीं आएंगे इसमें. आपको जब आप ज्वाइन करते हो यू विल कम टू नो अबाउट दिस पॉइंट. नेक्स्ट वन है ऑनेस्टी. Each and every member who is joining IVO have to be honest first of all. Honestly आप लोग हमारा IVO ज्वाइन करते हैं. अगर आप IVO ज्वाइन करते हैं, जैसे अभी सर ने आपको बताया कि काफी सारी फैसिलिटीज हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो यहाँ आपको जानकारी भी मिलेगी, आपको इसके बारे में एजुकेट भी किया जाएगा, और आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करके जरूर इसका सोल्यूशन निकालते हैं. एक और इसमें है रिलीजन. वी आर वेटरन्स, नन ऑफ द रिलीजन इज हियर. कोई रिलीजन आपका यहाँ पे मायने नहीं रखता हमारे लिए. हमारा रिलीजन है सिर्फ हम इंडियन हैं, हम सिर्फ इंडियन के हैं. यहाँ किसी को हिंदू करके हम लोग मेंशन नहीं करेंगे. यहाँ पे वी आर वेटरन्स एंड वी आर वर्किंग फॉर द वेटरन्स. वीर नारी के बारे में अगर कुछ
भूल जाए हम लोग तो हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे। वीर नारी का जीवन जैसे शहीद होते हैं उनके प्रति, उसके बाद उनका जो जीवन होता है जो कितना कठिन होता है, उनकी जो समस्या होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमारे संगठन ने काफी सारे स्टेप्स उठाए हैं। कभी भी हमारे पास वीर नारी का कोई भी इश्यू आता है तो इमीडिएट एक्शन लिया जाता है हमारे पास। Women wing is very strong in Indian Veterans Organization. Women wing ऐसा संगठन हो गया है जहाँ पे महिलाएं आके अपना जो भी प्रॉब्लम है खुलकर बता सकती हैं। काफी सारे उनको जॉब ऑफर्स है, काफी सारे एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज है, व्हाटएवर। वुमेन्स विंग इज वर्किंग फॉर स्पेशली फॉर द वुमेन वीर नारी। आज तेलंगाना के अंदर वेटरन्स डे मनाया रियल टाइम सपोर्ट फ्रॉम योर वेटरन्स। आपको पता होगा दिसंबर में जो हमारे शहीद हुए थे, हमारी टीम वहाँ पे पहुंची थी, वहाँ की लेडी जो वीर नारी थी, उनका जो भी पेंशन आना है, उनका जो भी पैसा उनको आने का था, वो सब इमीडिएटली दिलवा दिया गया। तो दिस वाज इमीडिएटली हमारी टीम वहाँ पे पहुंची, इमीडिएटली एक्शन लिया गया, जो कि हर प्रांतों में डेवलपमेंट गया। हम लोगों ने डेवलपमेंट तब होगा हमारा जब आप सब लोग हमारे साथ जुड़े। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, जब आप सब लोग ज्वाइन होंगे हमारे साथ, और तब हम लोगों का संगठन बड़ा होगा। जैसे हमारा संगठन बड़ा होगा हमारी ताकत बढ़ेगी, और इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का लाभ जब लिया जाएगा तो आपका कोई समस्या, किसी ऑफिस में आप जाओ, कहीं भी जाओ, आपको कोई काम नहीं रुकेगा। सिर्फ आपको पता चलेगा कि इंडियन जो वेटरन आज है, हमारे साथ कोई नहीं रोकेगा। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। ये होगा कि आपकी समस्या हर मीडिया जेन्युइन कर्मियों हो। को कोई मीडिया इलीगल को काम यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया जाएगा। बधाई देता हूँ कोई जो इलीगल एक्टिविटीज यहाँ इतना पे कीमती समय निकाल करके सपोर्ट नहीं करेंगे आए हम लोग उसके लिए। हैं। हर मीडिया इस चैनल के माध्यम से मैं सभी को ECHS का जो भी इश्यूज है उसको भी हम लोग हमारे सॉल्व करते संगठन हैं। में आपका बढ़ ऑफिस चढ़ का के कुछ आए। प्रॉब्लम आया हमारे या आपको कुछ फैसिलिटीज नहीं दिए जा रहे हैं, हम आपकी तो जितने भी कोई डेली हम लोग परेशानी फेसबुक पे है आते हम हैं, मीडिया के आपको थ्रू कुछ उसको इन्फॉर्मेशन जरूर देते हैं। डेली व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम लोग हमारे इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। स्पोर्ट्स में ले लो, जॉब में ले लो, कहीं भी आप करो, आपको वहाँ पे इम्पोर्टेंट इश्यूज बता रहे हैं, इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज बता रहे हैं, नए इक्विपमेंट्स काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका पेंशन। काफी सारे लोगों को पेंशन की तरफ प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे आप लोगों के पेंशन रुकने के कारण क्यों रुक रहा है जैन सर, मैं नीरज कुमार दुबे, वाइस प्रेसिडेंट तेलंगाना इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन। आज 17 जनवरी 2021 को वेटरन्स डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे आए हुए हमारे मुख्य अतिथि कुमार डिवीजन वेलफेयर ऑफिसर, CHS के डायरेक्टर, शांति मैडम सोशल वर्कर, लीगल एडवाइजर सभी आए हुए हैं। हमारा मेन मुद्दा इस संस्था का मेन मुद्दा ये है कि जितने से ज़्यादा हो सके वेटरन्स और फैमिलीज को वेलफेयर दिलाना है। कुछ वेलफेयर हम लोगों को इवन एज ए वेटरन हम लोगों को पता नहीं, लेकिन जब हम कोई संस्था के साथ जुड़ेंगे, इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, तो जो भी वेलफेयर लेटर्स है या वेलफेयर मेजर्स है या किसी को वेलफेयर लेने में दिक्कत हो रही है तो हम लोग उनके लिए फाइट करेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर जय जवान जय किसान का ही नारा शुरू से लगा हुआ और आगे भी चलता रहेगा। मेरा इस मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से अनुरोध रहेगा कि जो लोग देश के लिए अपनी सर्विस, अपनी जीवन दान किए, अपना जीवन बलिदान कर रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए 50% सोचेंगे तो हम हर वेटरन्स के लिए जनरल सेक्रेटरी इस ढंग से हम लोग उनका वेलफेयर दिलाने में सक्षम रहेंगे। के रमन और स्वामी मैं यहाँ पे आए हुए सभी पदाधिकारियों को, अधिकारियों आप को, सभी का हार्दिक उनके परिवारों स्वागत को और अभिनंदन करता वेटरन्स डे की शुभकामनाएं देते हुए विराम देता हूँ। आगे हमारे हम लोग इसके बाद लंच पूरे का प्रोग्राम रखेंगे, तो संपूर्ण लंच के बाद तेलंगाना हम लोग के अपने सभी स्थान पर निकल सकते हैं। जय हिंद, एक्स जय भारत। सर्विसमैन सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आज का वेटरन्स डे 14 जनवरी 1953 जनरल फील्ड मार्शल KM करियप्पा के रिटायरमेंट के याददाश्त में मनाया जा रहा है। तब से ये आज हमारा 5वां इंडियन वेटरन्स डे
हमने बनाया था। जैसे कि हम लोग बिजनेस के भी काम शुरू किया है। मैं अभी हम लोगों को अच्छे से कुछ ये पता हमारे नहीं है। तेलंगाना के वाइस प्रेसिडेंट एक बार ऐसे ही चला वंदना ठाकुर मैडम है, ज्यादा बनने के लिए वो मैं देंगे। अभी मैं इनको अनुरोध करता हूँ इनसे क्योंकि जब हम वहाँ जाएंगे कोई काम नहीं देखेंगे कोई ना कोई बात करता है। मैं मानता हूँ हम लोग वहाँ पे जाके नहीं जाएंगे उसके बाद प्रोमोटर लोग ने उधर साइड से ले लो, साइड से लो। यहाँ तो हम देंगे अपने जनरल एक्टिविटी के लिए मैं कहूँगा जाइए जाके नोटिस को देखो कैसे घूम के आइए कुछ ना कुछ चंद्र तिवारी मेरा मानना है कोई ना कोई शिक्षा के साथ में मैं कुछ पर्सनल आपसे मैं सर आपसे बाद में मिलता हूँ, अभी मैं प्रोग्राम में हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में आप कोई ना कोई उसके प्रॉब्लम का लिए देर सोल्यूशन एवरी प्रॉब्लम है सोल्यूशन कि हमारे पश्चिम में हमारे 1996 में हमारे ऊपर थोड़े एवरी प्रॉब्लम है सोल्यूशन एक आप प्रॉब्लम के अंदर उसके अंदर सोल्यूशन निकालो। जैसा कि डिस्कशन में हमारे सरकार के लिए Hello everyone, this is Vandana Thakur, President of Women's League Telangana State. Today we are celebrating Veterans Day celebration here. We have all the members of our state, Telangana and other districts also come to accompany us. Today we have a large program as not before we have done this. We have some objectives which has been explained here. We have some membership forms to be filled today. We have some Veer Naris which are present here. We have solved many of the problems of them. So we have come here to thank us. And on this occasion we have our Raman Swami sir who has given us such a support. We feel very proud to be with our state president today. So I believe all the veterans from all over 25 साल 30 साल 35 साल बाद में अपनी एक्टिविटी लेने के लिए हम लोग थोड़ा सा सक्षम हुआ बात है। तो मेरा अनुरोध है कोई ना कोई संस्था के पास जुड़ जाइए, कुछ ना कुछ प्रकार के पॉइंट्स आपको मिलते रहेंगे। कुछ बोल मैम आप 2 मिनट आप एक वसंत कुमार साहब को बुलाऊं, कुछ क्वेश्चंस करेगा बोला। बोलिए। मैं अभी वेटरन ईडी वसंत कुमार साहब का अनुरोध करूंगा कि कुछ उनका पॉइंट है जनसंपर्क से वो भी एक संस्था के जनरल सेक्रेटरी है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कुछ उनका इख्तियार प्रकट करा ईडी वसंत कुमार साहब के लिए एक बार जोर लगाया होगा। Good morning to everybody. Happy New Year. Muchas gracias por participar. Essa é a Mubarak. Eu vou deixar para o mundo usar. I have to operate India Veteran Organization, India Veterans, for taking up the leadership to solve the problems of all the some of the issues how to solve them. Non-allotment of 300 square yards of land to widows of Muhammad Jawans. Veer Naris రావాల్సిన 300 గజాలు ఆ కేసు చాలా పెండింగ్ ఉన్నాయి. As per GO number 92 of 2005, government has given instruction to the government, concerned government, to give 300 square yards to the Veer Naris, widows of ex-servicemen killed while in action. There are several cases pending in our directorate of Science Welfare. I request the director of Science Welfare to take care to initiate necessary action to solve this problem, sir. Another problem, double bedroom houses. The double bedroom houses on 17th January 2017, Telangana
Leadership Mr. announced in the assembly that he is giving double bed to all the ex-servicemen and below நான் பெருமாள் So திருநெல்வேலி far, சார் ஜாயின் சார் no information received by our director, Signing Director, Somajigura, Hyderabad. I request the director, Signing Director, Hyderabad, Somajigura, to initiate action and see and get the information from the government that how many ex-servicemen we are going to provide double bedroom to the widows of ex-servicemen and where they are collecting the double bedroom. Yet the problem is this, sir. The Telangana government is constructing the double bedroom. अभी मैं हरियाणा के प्रेसिडेंट चरण सिंह साहब को लाइव में आने की अनुमति प्लीज। चरण सिंह साहब हमारे एडिंग प्रोसेसिंग में है। चरण सिंह साहब, चरण सिंह साहब मेरे एडिंग प्रोसेसिंग में है। चरण सिंह साहब, हरियाणा के प्रेसिडेंट चरण सिंह साहब प्लीज। Now this is another important issue. Funeral plan by the government to have a decent final right of extradition and their dependents. మనం ఎవరైనా చనిపోతే గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ जैन साहब, మనం చనిపోయిన हरियाणा के प्रेसिडेंट चरण सिंह साहब, जैन साहब। तेलंगाना की तरफ से 2 शब्द प्लीज। हरियाणा के प्रेसिडेंट चरण सिंह मत साहब प्लीज। धन्यवाद साहब, शुक्रिया, मेहरबानी। सर थोड़ा सा आप बहुत ही खुशी हो रखी है साहब। प्लीज आपका ये प्रोग्राम देख के आपके जो योद्धा यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मैं सबका थैंक यू सर, थैंक यू आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू ओके सर, थैंक यू। जय हिंद साहब। थैंक यू सर। अभी मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रामपाल साहब को ऐड कर रहा हूं प्लीज। वो मेरे एडिंग प्रोसेसिंग में है प्लीज। नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रामपाल सिंह गौर साहब। बंद मत करो ना। जैन सर, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रामपाल साहब गौर साहब मेरे साथ लाइव हो चुके हैं। थैंक यू सर। कृपया तेलंगाना टीम के लिए 2 शब्द। जय हिंद टू ऑल वेटरन्स। जैन सर, जैन सर, सभी को हमारी तरफ से ग्रेट सलूट। और जैन सर, स्पेशली ये सर हमारे पूरे ये मीडिया कर्मी है सर, ये हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा। ग्रेट, थैंक यू सर, ग्रेट। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। सभी लोग इसी तरह से मिलते रहे और सर वेटरन्स की भलाई के लिए, वेटरन्स के वेलफेयर के लिए काम करें। हमारी आप सभी से यही अनुरोध है कि जो ये लोग सब जुड़े हैं, ये एक बहुत ही अच्छे बैरियर्स हैं एंड ऑल शुड बी very we can say it is very much thankful to all from central team. You all have been assembled here and you have given us very boost up dose. Thank you very much. Thanks a lot. थैंक यू सर। very जैन much. सर, जैन सर, जैन सर। अभी मैं
उत्तर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट मलखान सिंह साहब को हेडिंग प्रोसेसिंग में डालता हूं। कृपया मेरे साथ लाइव हों। मलखान सिंह साहब, यूपी वाइस प्रेसिडेंट मलखान सिंह साहब, प्लीज आप मेरे हेडिंग प्रोसेसिंग में है, प्लीज। जैन साहब, जैन सर, मलखान साहब, तेलंगाना टीम की तरफ से बहुत सराहनीय। मैं सभी वेटरन्स को, तेलंगाना के सभी वेटरन्स को सल्यूट करता हूं और खासकर नेशनल जनरल सेक्रेटरी साउथ इंडिया रेस्पेक्टेड KR स्वामी साहब और बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ग्रेटफुल वर्क जो आपने इतना अच्छा किया है। और साथ साथ मैं मीडिया कर्मियों को बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। जैन सर, प्लीज। अभी मैं पंजाब के PRO साहब सज्जन कुमार बूरा साहब को ऐड कर रहा हूं। बूरा साहब मेरे हेडिंग प्रोसेसिंग में है, प्लीज। बूरा साहब। जैन साहब, जी सर। सर, 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 ठीक है सर। सर, ठीक है, ठीक है। विजिटिंग कार्ड। Hello, I want all the Telangana team on the stage, please. Ramaswamy sir. Sir. Second sir, General Secretary sir. Srinivas sir. Anthony sir. Anthony sir, please come up on the stage. Srinivas sir. Jitendra Thakur sir, please come up on the stage. Jitendra Thakur sir, please come up on the stage. जैन साहब, जैन सर, जो लोग पीछे की तरफ बैठे हैं, क्या आपको हमारी आवाज क्लियर है? Now I continue. The Chilla विषय में मुझे बताना सर, क्या बात होता है क्या? Now there is a government zero. Whenever any exercise will the dependent is expired,
they will give 10,000 rupees for receipt final rights. కానీ ఇక్కడ ఏమైందంటే డైరెక్టర్ జిల్లా సైనిక్ డైరెక్టర్ సైనిక్ వెల్ఫేర్ బోర్డ్ రైట్ టు 10,000 rupees. Subject to we have to apply through online. మనం చనిపోయిన సోల్జర్స్ ఎక్సైజ్ డెడ్ బాడీని ఇక్కడ పెట్టుకొని ఆన్లైన్ లో పెట్టుకునే వరకు 3 days 4 months అవుతుంది. అందరి సమక్షంలో నేను డైరెక్టర్ సైనిక్ బోర్డు కోరుకున్నది ఏమంటే చనిపోయిన రోజే మీరు 10,000 రూపాయలు తీసుకొచ్చి ఎవరైతే వాళ్ళ వైఫ్ ఉన్నారో డిపెండెంట్ ఉన్నారో లేక హస్బెండ్ ఇవ్వాలా. హెల్త్ సర్టిఫికేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి వాళ్ళకి 3 to 4 months కంటే ముందు దొరకదు. ఈ ప్రాబ్లం చాలా మంది ఇక్కడ ఫేస్ చేస్తున్నారు. తెలుసు చాలా మంది నా దగ్గరకు వచ్చి హెల్త్ సర్టిఫికేట్ కావాలని 4 months 18 months అవుతుంది. ఏంటంటే చనిపోగానే మన జిల్లాలో వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ వాళ్ళు 10,000 రూపాయలు తీసుకొని డెడ్ బాడీ దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళతో రీడ్ చేసి హార్డర్ చేసి ఆ 10,000 రూపాయలు ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ వాళ్ళకి డిపెండెంట్ ఇవ్వాలని చెప్పి నేను అంటున్నాను. కాబట్టి హాఫ్ సపోర్ట్ सर थोड़ा सा प्लीज सर प्लीज. मैं हर प्रेसिडेंटों से अनुरोध करता हूं कि वे आप अपने रिक्वेस्ट मुझे दें और मेरी टीम से कुछ 2 शब्द का है. ऑल स्टेट प्रेसिडेंट से मैं अनुरोध करता हूं कि वे अपनी रिक्वेस्ट मुझे दें. नहीं आए ना लाइव. हाँ नहीं आए तो अब यहाँ पे रेडी रखो. चलो आओ बोलो. ये 4 बराबर तो हाँ सर ये बराबर. यहाँ पे मैं अटेंड करती आप जब तक वो वाले सर ये अपडेट को लाइव आने के लिए बोलना है सर. कोई लाइव नहीं आया अभी तक. प्रोसेसिंग में नहीं हम लोग ऑन करके रखे हुए हैं. चरण सिंह मलिक साहब से मैं ऑलरेडी बात होगी. ओके हम लोग लाइव करके रखे हुए सर. क्या बोल रहे हैं? अब करो जब तक आप वो अकाउंट में जब तक देखते So I request Mr. Srinivas Reddy, Dr. Srinivas Reddy for appointment of the फोन करके बोलो नहीं आया. फोन करके बोलो कोई नहीं. मैं बोलिए. मैंने पंजाब के कुलवंत सिंह सर को ऐड किया हूं. कृपया वो मेरे एडिंग प्रोसेसिंग में है. कुलवंत सिंह सर. डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बिलावा.
और अपॉइंटमेंट चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर निकाला जाए। I request Mr. Prabhakar, the General Secretary, निकाला responsibility. कुलवंत सिंह साहब मेरे हेडिंग पोजीशन में है। I request मैं पंजाब प्रेसिडेंट कैप्टन जसपाल सिंह साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मेरे हेडिंग प्रोसेसिंग में आए। कैप्टन जसपाल सिंह, कैप्टन जसपाल सिंह साहब प्लीज मुझे रिक्वेस्ट भेजें। पंजाब टाइगर कैप्टन जसपाल सिंह। जसपाल सिंह साहब प्लीज मुझे रिक्वेस्ट भेजें। ब्रज गोपाल यादव सर प्लीज मुझे रिक्वेस्ट भेजें। ब्रज गोपाल यादव साहब प्लीज मुझे रिक्वेस्ट भेजें। योगानंद रेड्डी पंजाब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर संगारेड्डी फॉर अपॉइंटमेंट। ब्रिज गोपाल यादव साहब मुझे रिक्वेस्ट भेजें। योगानंद रेड्डी पंजाब फॉर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। यूपी के ब्रिज गोपाल यादव साहब मुझे रिक्वेस्ट भेजें। जितने भी स्टेट प्रेसिडेंट हैं कृपया करके मुझे रिक्वेस्ट भेजें। ब्रज गोपाल साहब को मैंने अप्रूव किया हूं, वो मेरे हेडिंग प्रोसेसिंग में है। ब्रज गोपाल यादव साहब उत्तर प्रदेश से मेरे हेडिंग प्रोसेसिंग में है। प्लीज ब्रज गोपाल साहब के साथ लाइव में आए। जैन सर, जैन सर, जैन सर, जैन सर। मैं तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट एवं सभी सम्मानित पदाधिकारियों एवं सदस्यों का मीडिया कर्मी है सर। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपने जो ये प्रोग्राम किया है बहुत ऊंचे दर्जे यूपी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर। इसका कोई जवाब नहीं है। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी मैं पंजाब टाइगर प्रेसिडेंट से अनुरोध करता हूं कि वो मेरे हेडिंग प्रोसेसिंग में आए। तो पूरे को निकालिए, उनके घर से कोई निकाला जा रहा व्हीकल नंबर 0.18। तो प्लीज वो व्हीकल मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी आसिन साहब से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे हेडिंग प्रोसेसिंग में आए। मुझे रिक्वेस्ट भेजें। बाबू सिंह बघेल साहब मुझे रिक्वेस्ट भेजें। आपका साथ पेपर में आना नाम भी आ जाएगा करावा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट पेपर।
श्रीनिवास सर रेले निकालो आपने। देखो सब लोग ऊपर है तो मैं भी है। जा रहा हूँ। जैन साहब, जैन साहब, कट गया, लगाओ थोड़ा। बाबू सिंह बघेल साहब को मैं हेडिंग प्रोसेसिंग में डाल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कीजिए। जैन साहब, लगा के दो। मैं आसिम खान साहब को, कृपया आसिम खान साहब रिक्वेस्ट भेजें, कृपया आसिम खान साहब रिक्वेस्ट भेजें। जीतू, फेसबुक लाइव में तो है, एंड में नहीं है ना सर। ये कौन आया? अभी जो आए उनसे बात करा करो ना। जैन साहब, डीजे रख दो। जैन साहब, रेस्पेक्टेड तेलंगाना टाइगर कैप्टन के रमन स्वामी एवं उनके समस्त पदाधिकारीगण व मेंबर्स, वीर नारियां, वोमेन्स विंग, यूथ विंग, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। आप लोगों ने ये जो रिक्वेस्ट में नहीं आ रहा है, वीडियो कॉल कर रहा हूं, जो फंक्शन किया है बहुत ही सराहनीय। सर सर वीडियो कॉल कर रहा हूं सर, मैंने तो वीडियो कॉल करूं सर? क्या करूं? ऑलरेडी कर दिया। ठीक है सर, मैं स्टेज में आपको आमंत्रित करता हूं। स्टेज में बुलाओ सर। अभी मैं हमारे फाउंडर एंड नेशनल प्रेसिडेंट कैप्टन जोगिंदर साहब को आमंत्रित करता हूं। कैप्टन जोगिंदर सिंह, प्लीज। कैप्टन जोगिंदर सिंह साहब प्लीज मुझे रिक्वेस्ट भेजें। जोगिंदर साहब लाइव में। अरे इसमें आना है लाइव, नहीं अभी बात कर रहे हैं ना, इसमें लाइव आना है। हाँ आ गए। मैं हमारे फाउंडर एंड नेशनल प्रेसिडेंट जोगिंदर साहब को ऐड किया हूं, वो मेरे एडिंग प्रोसेसिंग में है।
founder and national president Joginder Singh Sengar. Please. नेशनल एंड वाइस प्रेसिडेंट, अभी हमारे साथ फाउंडर एंड नेशनल प्रेसिडेंट कैप्टन जोगिंदर सिंह सेंगर साहब हमारे साथ लाइव हो चुके हैं। कृपया तेलंगाना के इस वेटरन्स डे के ऊपर आप कुछ दो शब्द। सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या स्टेज मैन स्टेज से माइक है सर? जी थैंक यू। सबसे पहले जो तेलंगाना में जितने भी यहाँ पर आए हुए हमारे व्यूअर्स हैं, मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है। जितना भी हमारे ये व्यूअर्स वेटरन्स, जितने भी हमारी जितना भी महिलाएं यहाँ बैठी हुई है, उसको आज वेटरन्स डे के सेलिब्रेशन पे मैं जोगिंदर सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली से आपको सबको मुबारकबाद देता हूं। बहुत बढ़िया लगा मुझे तेलंगाना का ये प्रोग्राम, जो कि इतना जोश में कर रहे हैं सारे वेटरन्स, हमारे के रमन स्वामी जी, वंदना मैम और उनकी टीम। जिस तरह से प्रोग्राम किया, इससे दिल खुश हो गया। पूरे देश के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जुड़े हुए हैं, सब देख रहे हैं। आप लोगों का ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा। मैं ये संदेश देना चाहता हूं आप लोगों को, ये पूरा भारतवर्ष एक गार्डन है और इस गार्डन को में हर तरह के फूल होते हैं, हर भाषाओं से बना हुआ भारत है। हर स्टेटों की इसकी विविधता को एक बनाने में हमारी इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। पूरा राष्ट्र आज उस जगह खड़ा है कि हमारे वेटरन्स को बहुत जरूरी है कि पूरे हिंदुस्तान के वेटरन्स एकजुट होकर के और राष्ट्र के निर्माण में यूथ को लगाएं, ताकि राष्ट्र को आगे बढ़ा सकें। मैं जानता हूं लोकतंत्र के अंदर जब तक हम संख्या बल में नहीं होंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वेटरन्स एक ऐसी चीज है, ऐसा व्यक्ति है जो कि एक लंबे समय तक सेना में सर्विस देकर के -50 डिग्री +50 डिग्री सेंटीग्रेड में उसने जो काम किया है और वहां से रिटायर होके आज जो कि समाज की सेवा में आया है, राष्ट्र को ऊंचा देखना चाहता है। राजनीति हमें तोड़ देती है, हमें फिर से दोबारा राष्ट्र को देखते हुए चलना है। सब धर्मों का सम्मान करना है, सब धर्मों का सम्मान करना है। इस भारत भूमि पे जो बच्चा पैदा हुआ, इसका लाल है, वो इस पृथ्वी का पुत्र है। वो उसे धर्म जात में बांटा नहीं जा सकता। हम ये अनुरोध करते हैं कि ये भारत भूमि ये सबकी है, जो यहां पैदा हुआ है सबकी है, सबका सम्मान है। हमें सब धर्मों का सम्मान करना है। यूथ के अंदर राष्ट्र भावना भरनी है ताकि वो राष्ट्र को आगे ले जा सके। जितना भी राजनीति पॉलिटिक्स होती है, हमें बांटती है, हमें टुकड़ों में कर देती है, लेकिन इस राष्ट्र को संभालने के लिए हमारा एक्स सर्विसमैन, हमारा जो इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ जितने भी जुड़े हुए आर्मी के संगठन हैं, उनको